जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की खबर आपको जरूर पता होगी, जब दिन दहाड़े शूटर्स ने गोगा मेडी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद से राजस्थान समेत आसपास के राज्यों में गोगा मेडी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर एक हैरान करने वाला सच अब सामने आया है। जी न्यूज को कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिनसे पता चलता है कि गोगा मेडी की हत्या गुस्से में आकर नहीं की गई थी, बल्कि हत्या की साजिश करीब 10 महीने पहले से रची जा रही थी। हथियार से लेकर शूटर्स तक का इंतजाम पहले ही कर लिया गया था। गोगा मेडी की हत्या की साजिश की भनक पंजाब पुलिस को इसी साल फरवरी महीने में लग गई थी, जिसे लेकर पंजाब पुलिस की तरफ से राजस्थान पुलिस को पत्र भी लिखा गया था। इस पत्र में बताया गया था कि पंजाब की बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या कराना चाहता है। इसके लिए AK-47 जैसे घातक हथियारों का इंतजाम भी किया गया है। अलर्ट के साथ बताया गया था कि हत्या कराने का मकसद राजस्थान में सामाजिक सद्भाव खराब करना है। राजस्थान पुलिस को अलर्ट करने वाला यह पत्र 14 फरवरी 2023 को लिखा गया था। पत्र स्पेशल डीजीपी पंजाब की तरफ से राजस्थान के डीजीपी को लिखा गया था। एक महीने बाद यानी 14 मार्च 2023 को राजस्थान ATS और SOG की टीम ने अपनी तरफ से गोगा मेडी की हत्या के संबंध में अलर्ट दिया। विभाग की तरफ से ADGP यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजस्थान को चिट्ठी लिखी गई। ATS और SOG ने गोगा मेडी की सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतने की सलाह दी थी, लेकिन कागजी कार्रवाई से आगे कोई बात नहीं बढ़ी, इसलिए दिसंबर तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। फिर वही हुआ जिसका डर था। 5 दिसंबर की दोपहर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोगा मेडी की हत्या के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ले ली थी। विदेश में बैठा रोहित लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही सदस्य है। यही गैंग पिछले करीब 1 साल से गोगा मेडी की हत्या की साजिश रच रहा था। जो पुख्ता जानकारी जी न्यूज को मिली है, उसके मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या कराना चाहता था, क्योंकि मूल करणी सेना से अलग होने के बाद गोगा मेडी का प्रभाव राजपूत समाज में बढ़ रहा था। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने गोगा मेडी की हत्या कराने का जिम्मा गैंगस्टर संपत नेहरा को दिया। संपत नेहरा इस समय बठिंडा जेल में बंद है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर है। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही संपत नेहरा ने गोगा मेडी की हत्या की साजिश रची। पंजाब पुलिस को जानकारी मिली थी कि गोगा मेडी की सुपारी राजस्थान के उभरते हुए गैंगस्टर राकेश गोदारा को दी गई। राकेश गोदारा गोगा मेडी की हत्या कराने के लिए 10 महीने से रेकी में लगा हुआ था। हत्याकांड के लिए राकेश गोदारा ने शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को तैयार किया। 10 महीने से जिस हत्याकांड की तैयारी चल रही थी, उसे 5 दिसंबर की दोपहर शूटर रोहित और नितिन फौजी ने अंजाम दिया। हत्याकांड को भले ही 2 शूटर्स ने अंजाम दिया, लेकिन इस हत्याकांड के पीछे कई किरदार हैं, जिनके तार जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रहे हैं। राजस्थान पुलिस शूटर्स की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या करना और फिर मौके से फरार हो जाना इतना ही आसान था? इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। जयपुर का पौष इलाका, घर में दर्जन भर CCTV कैमरे, बावजूद इसके शूटर्स कत्ल करके फरार हो गए। इसकी वजह बस इतनी कि कत्ल की तैयारी 10 महीने से चल रही थी और वारदात से पहले अच्छे से रेकी की गई थी। गोगा मेडी ने अपने आवास पर ही दफ्तर भी बनाया हुआ है। वहीं 5 दिसंबर की दोपहर करीब 1 बजे 3 लोग मिलने पहुंचे। इन 3 लोगों में रोहित राठौड़, नितिन फौजी और नवीन शेखावत था। नितिन फौजी और रोहित शूटर, जबकि नवीन उन्हें मिलवाने लेकर आया था। नवीन पहले गोगा मेडी का गनमैन था, इसलिए उसका जाना आना लगा रहता था। दोनों शूटर नवीन शेखावत की मदद से गोगा मेडी के घर में दाखिल हुए। मदद के सिलसिले में करीब
10 मिनट बातचीत की। इसके बाद पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मंगलवार दोपहर 1 बजे का वो वक्त था जब वो दो युवक सुखदेव गोगामणि के पास आते हैं और इस वक्त मैं आपको उस जगह से सीधा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरह से पूरी वारदात को उन लोगों ने अंजाम दिया। वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का जो उनका प्लान था वो पहले से ही उन्होंने रैकी करके पूरी तरह से तैयार कर रखा था। और इस वक्त वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, श्यामनगर इलाके में वो रहते थे और वो उनका जो कार्यालय है वो भी यहीं पर था और उसी के साथ साथ उनका इस वक्त जो खुद रहना था यानी कि उनका जो परिवार था वो भी यहीं पर रहता था। और ये इस वक्त वो दरवाज़ा मैं दिखा रहा हूँ, एक ही दरवाज़ा है इस घर का, यहीं से वो घुसते हैं। जानकारी पहले से हल्की बहुत बनाई हुई होती है और उसके बाद उनको अंदर एंट्री जाती है। वो मिलने के बहाने, समाज में मदद करने के बहाने वो इस वक्त वहाँ इस कमरे में पहुँचते हैं। मैं आपको बताऊँ तो ये जो पहला कमरा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो ये पहला कमरा होता है जहाँ पर वो लोग बैठकर मीटिंग करते हुए लगातार हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं कि जिस कमरे के अंदर वो लोग मौजूद थे वो यही कमरा है। और उस कमरे के बाहर इस वक्त अगर आप फर्श की तरफ देखें तो यहाँ पर वो खून के जो इस वक्त छींटे हैं वो यानी कि वो ताबड़तोड़ गोलियाँ जब चलती हैं और उसके बाद जो भागा दौड़ी होती है उसमें ये सारा इस वक्त खून के जो छींटे हैं वो नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो सीसीटीवी की लगातार हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं कि वो कहां से किस तरफ से भागे थे, ये वही सीसीटीवी फुटेज हैं जो इस वक्त हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आखिर में जब इस पूरी चीज को प्लान किया गया तो किस तरह से किया गया। जिस वक्त कमरे के अंदर फायरिंग हुई तब गोगामेडी को संभालने का मौका नहीं मिला। इस दौरान फायरिंग में शूटर्स के साथ आए नवीन शेखावत को भी गोली लगी जिसकी बाद में मौत हो गई। कमरे के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने जवाबी फायरिंग करने की कोशिश की, तब तक शूटर उसे भी घायल करके फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में जब वो बंदूक लहराते हुए, देखिए वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उसके बाद बंदूक लहराते हुए इस गली से बाहर की तरफ जाते हैं जहां पर वो एक कार को रोकने की कोशिश करते हैं। वो कार नहीं रुकती है। उसके बाद एक स्कूटी चालक जो होता है स्कूटी पर जा रहा है उसको रोकते हैं बंदूक दिखाकर और उससे वो स्कूटी छीनकर वो उस गली से यानी कि वो जो मेन रोड बाहर की तरफ आती है वहां से भाग जाते हैं। मैं आपको फिर से एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस वक्त वो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का वो कार्यालय भी यही था और जो परिवार यानी घर के लोग थे वो भी यहीं पर रहते थे। और ये वही गली जहां पर वो सीधा आते हैं। एक तरफ डेड एंड है तो इससे साफ तौर पे समझ पड़ता है कि वो एक ना एक बार रैकी करके जरूर गए थे। बहुत लंबे समय से उनका ये प्लान चल रहा था। जब वो बदमाश बाहर निकले वो भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे और उन्होंने सबसे पहले वो हवा में बंदूक लहराते हुए ही उस सड़क पर फायरिंग की एक गाड़ी पर, एक कार चालक पर। उस कार की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो वो कार इस वक्त यहां पर पड़ी है। ये कार चलाते हुए व्यक्ति जब रास्ते से आ रहा था सड़क से तो उसके ऊपर यहां पर फायरिंग की और ये वही गाड़ी है जिसमें देखिए इस वक्त वो ये शीशा यहां पर इस शीशे की तरफ से वो गोली चलाता है। यहां पर आपको कांच के टुकड़े के निशान अंदर भी दिख जाएंगे कि यहां पर वो गोली चलाने के बाद यहां पर पूरी तरह से कांच फैला हुआ यानी कि यहां पर वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उसके बाद वो जो बदमाश था जो उस कमरे में ताबड़तोड़ फायरिंग करके आया था उसके बाद इस गाड़ी वाले पर भी गोली चलाता है। बीच सड़क पर भी गोली चली है, सिर्फ कमरे के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर वो व्यक्ति जब भागते हुए बाहर की गली में आता है तो ये गाड़ी आती हुई नजर आती है और इस गाड़ी के जो चालक है उसकी वो ड्राइवर सीट के पास वो पहुंचता है और इस ड्राइवर सीट के पास से ही वो यहां पर उसकी तरफ गोली चलाता है। लेकिन ये व्यक्ति अब पीछे की तरफ हो जाता है और इस कांच को तोड़ती हुई वो गोली अंदर जाती है लेकिन वो बच जाता है और वो गाड़ी को दौड़ाता हुआ निकल जाता है। ये व्यक्ति इस वक्त जो गाड़ी चला रहा था वो सेफ है लेकिन उस पर गोली चलाई गई उस व्यक्ति द्वारा। ये वही गाड़ी है। पुलिस को मौके से सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें शूटर्स के चेहरे दिखाई दिए। पता चला कि इनमें से एक नितिन फौजी है। जब पुलिस ने नितिन की कुंडली खंगाली तब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। नितिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ के दोंगड़ा जाट गांव का रहने वाला है। नितिन सेना में सेवारत है और 19 जाट रेजिमेंट अलवर में तैनात है। नितिन 8 नवंबर को 2 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। अगले दिन यानी 9 नवंबर को घर से कार ठीक कराने की बात कहकर निकला था, लेकिन 9 नवंबर के बाद नितिन दोबारा अपने घर नहीं पहुंचा।
5 दिसंबर को गोगामेडी की हत्या के बाद नितिन सीसीटीवी में दिखाई दिया। जी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि 9 नवंबर को घर से निकलने के बाद अगले दिन यानी 10 नवंबर को थाना सदर महेंद्रगढ़ में नितिन फौजी समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। ये केस आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के साथ कई अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि नितिन फौजी मौके से फरार हो गया था। तभी से महेंद्रगढ़ थाना पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। एफआईआर में हिस्ट्री शीटर भवानी सिंह उर्फ रोनी का भी नाम शामिल था। नितिन और हिस्ट्री शीटर भवानी सिंह पहले से एक दूसरे को जानते थे। पुलिस को पता चला कि भवानी ने नितिन की मुलाकात राकेश गोदारा से कराई। दोनों शूटर्स ने नवीन से सभी बातचीत इंटरनेट कॉलिंग के जरिए की थी, क्योंकि शूटर्स जानते थे कि पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। यही वजह है कि पुलिस को नवीन शेखावत के फोन कॉल से कोई ऐसी बड़ी जानकारी हासिल नहीं हो सकी है जिससे कोई बड़ा सुराग हाथ लग सके। जयपुर से शशि मोहन और वरुण भसीन के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया। जी न्यूज़।